बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार आप लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण जी का आवाहन किया, भगवान को फल इत्यादि का भोग लगाया, कसार चरणामृत इत्यादि सभी कुछ वहाँ पर रखा। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा प्रारंभ होती है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी बोले, एक समय मन और शील शौनकादि सभी ऋषियों ने पुरातत्व निश्चय पूर्वक सूर्य जी से पूछने लगे। ऋषि बोले कि व्रत की तपस्या से क्या मनवांचित फल मिलता है? हे महामुनि, हम सब सुनने की इच्छा करते हैं, आप बताइए। तब सूर्य जी बोले कि नारद जी के द्वारा भगवान कमलापति जी ने जो कहा है उसे आप लोग सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद मुनि परोपकार की ओर घूमते हुए वह मनुष्य लोक में आ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार से दुखों से पीड़ित अनेक पाप कर्म से मनुष्य पक रहे थे और वह सोचने लगे कि इन मनुष्यों के पापों का कैसे दूर हो। ऐसे उन्होंने अपने मन में विचार किया और वह भगवान श्री विष्णु लोक में चले गए। भगवान विष्णु लोक में जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को देखा। भगवान श्री विष्णु शुक्ल वर्ण वाले, 4 हाथ वाले और हाथों में भगवान श्री सत्यनारायण जी का शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए और भगवान के गले में सुंदर सी माला तथा देखकर नारद जी बोले, वाणी से नहीं अत्यंत श्री हरि विष्णु जी को मेरा नमस्कार है। आदि मध्य और अंत रहित सभी गुणों के कारण भक्तों के पीड़ा नाशक भगवान श्री विष्णु जी को मेरा नमस्कार है। तब विष्णु भगवान नारद जी की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए और नारद जी को पूछने लगे, हे नारद जी, आप यहाँ क्यों आए हैं और आपके मन में क्या है? यह जानकर नारद जी बोले, हे प्रभु, ये जो मनुष्य अनेक पाप कर्म से पकड़े हैं, इनके पापों का कैसे नाश हो? आप कोई छोटा उपाय बताइए जिनसे इन मनुष्यों के सारे पाप दुख दूर हो जाएं। तब श्री भगवान बोले, नारद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनिए। ये जो मनुष्य अनेक पाप से पकड़े हैं, यदि यह भगवान श्री विष्णु जी का व्रत करेंगे तो इनके सारे पाप दूर हो जाएंगे और यह परम का सुख का भोग करके यह मोक्ष को प्राप्त होंगे। ऐसे सुन करके वह बोले, भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का क्या फल है, क्या इस कथा का विधान है और यह कथा पहले किसने करी है, आप हमें विस्तार से समझाएं। अब भगवान बोले कि इस कथा को करने से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं, धन धान्य बढ़ता है, सौभाग्य देता है और संतान उत्पन्न करता है। भगवान श्री सत्यनारायण जी का यह व्रत है। इसको जो कोई भी करेगा उसको भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का फल मिलेगा और भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य के सारे दुख दूर होंगे। भगवान सत्यदेव का व्रत जिस किसी दिन भी जो कोई भी करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे। तथा ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यदेव का पूजन करें और फिर बाद में सभी लोगों को, आसपास के लोगों को भगवान की कथा का बुलावा देकर सभी लोग कथा सुने। कथा सुनने के बाद में यथाशक्ति सभी भगवान सत्यनारायण का कथा का प्रसाद चरणामृत कसार इत्यादि ग्रहण करें और उसको ग्रहण करने के बाद में सभी अपने घर को चले जाएं। ऐसे करने से मनुष्य के सारी कामनाएं जो हैं दुख दूर हो जाएंगे और ऐसे करने से यह जो कलयुग है, इस कलयुग में भगवान श्री सत्यनारायण का सबसे छोटा उपाय यह बताते हैं।